गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं इस ग्रामर क्लास में वॉइस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बताने जा रहा हूं, जिसे हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो आप जानते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये तीन प्रकार का परफेक्ट टेंस होता है। और परफेक्ट टेंस से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पूर्ण काम संपन्न होने का पता चलता है। प्रेजेंट में पास्ट परफेक्ट से पास्ट में पूर्ण काम होने का पता चलता है, और फ्यूचर परफेक्ट से फ्यूचर में पूर्ण रूपेण काम समाप्त हो जाएगा। तो इस परफेक्ट टेंस का खासियत है कि इस परफेक्ट टेंस में हम वर्ब थर्ड का प्रयोग करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो। तीनों परफेक्ट में हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव ईटेन अ मैंगो। पास्ट परफेक्ट, हैव का पास्ट हैड होता है, आई हैड ईटेन अ मैंगो। और फ्यूचर परफेक्ट, आई शैल हैव ईटेन ए मैंगो, ही विल हैव ईटेन ए मैंगो। यानी कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों परफेक्ट टेंस में वर्ब थर्ड का प्रयोग होता है। और एक्टिव में अगर वर्ब थर्ड का प्रयोग होगा तो पैसिव में ट्रांसफर करने के लिए उस वर्ब थर्ड के पहले हम BEEN बीन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बीन भी बी का थर्ड फॉर्म है। अगर हम प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में बात करें तो बी जो है वो नेचुरल फॉर्म है, बी का फर्स्ट फॉर्म होता है आर, सेकंड फॉर्म होता है वाज वेयर, और बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, बी का फोर्थ फॉर्म होता है बी प्लस ING, और बी का फिफ्थ फॉर्म होता है इज और एम। तो हमने यहां पर देखा कि किसी भी परफेक्ट फॉर्म में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में वर्ब थर्ड का प्रयोग होता है। तो अगर एक्टिव में वर्ब थर्ड का प्रयोग होगा तो पैसिव में BEEN बीन का प्रयोग होगा। तो वर्ब थ्री आपने मंत्र भी सीखा होगा, ओम वर्ब थ्री बीन स्वाहा। वर्ब थ्री का प्रयोग जहां पर होगा उस वर्ब थ्री के साथ हम BEEN बीन का प्रयोग करेंगे। और अगर प्रेजेंट होगा तो हैज और हैव लगाएंगे, पास्ट होगा तो हैड लगाएंगे, फ्यूचर होगा तो शैल हैव या विल हैव लगाएंगे, और इसके साथ हम बीन प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, प्रेजेंट में जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो हैव और हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार, और उसके बाद बीन और वर्ब थ्री। अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में हैड, बीन प्लस वर्ब थ्री। और अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो शैल हैव, विल हैव, इसके साथ में बीन, और उसके बाद में हम वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जहां पर भी परफेक्ट टेंस होगा उस वर्ब थर्ड के पहले BEEN बीन का प्रयोग होगा, और सब्जेक्ट के अनुसार हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वाज वेयर, पास्ट के लिए हैड, और फ्यूचर के लिए विल हैव और शैल हैव। एज फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट के लिए एक्टिव में आई हैव ईटेन ए मैंगो। यहां पर चूंकि प्रेजेंट है और प्रेजेंट है तो यहां पर हैव का प्रयोग किया गया है। उसके बाद ईटेन, इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड अ मैंगो, इट इज एन ऑब्जेक्ट।
तो यहां पर ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, तो आई के जगह पर अ मैंगो। और उसके बाद आप देख रहे हो यहां पर कि हैव का प्रयोग है, आई है तो हैव लगा है, और सिंगुलर नाउन होता है तो वहां पर हम हैज का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद वर्ब थर्ड है, ईटेन है, तो यहां पर हम बीन का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा ईटेन। उसके बाद हम एजेंट के रूप में बाई, और आई यहां पर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है, पैसिव का एजेंट बन जाता है, तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा मे। उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट को देखें। पास्ट परफेक्ट में आई सब्जेक्ट, हैड ऑक्सिलरी वर्ब, ईटेन वर्ब 3 और अ मैंगो ऑब्जेक्ट। अ मैंगो ऑब्जेक्ट एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे अ मैंगो। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हैड किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और उसके बाद में हम बीन का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में ईट थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म डायरेक्ट लिखते हैं, हैड को हमने डायरेक्ट लिखा, और बस एक अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर हम बीन का प्रयोग किए। और उसके बाद में बाई, आई सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट होगा बाई में। उसी तरह यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, शैल हैव, ये फ्यूचर के लिए आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, और परफेक्ट टेंस है, इसलिए हम इसके साथ हैव का यूज करेंगे। ईटेन, इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और अ मैंगो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट अ मैंगो हम पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं, तो हियर इन प्लेस ऑफ आई के जगह पर अ मैंगो। और हम लोग जानते हैं कि सिर्फ आई और वी के साथ ही शैल का प्रयोग होता है, और बाकी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम अ मैंगो है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हम विल का प्रयोग करेंगे, विल हैव। और आपको पता है यहाँ पर वर्ब थर्ड है, वर्ब थर्ड के पहले हम बीन का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद में हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद हम एजेंट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट को देखा कि किस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड WH वर्ड। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग देखें। अफर्मेटिव सेंटेंस एक्टिव, एज फॉर एग्जाम्पल I have eaten a मैंगो। तो अभी हम लोगों ने यहां पर देखा कि आई सब्जेक्ट है, हैव से प्रेजेंट का पता चलता है, ईटेन से परफेक्ट का पता चलता है, और अ मैंगो यहां पर ऑब्जेक्ट है। अ मैंगो आई के जगह पर पैसिव का सब्जेक्ट बनकर चला आएगा, तो आई के जगह पर हम लिखेंगे अ मैंगो। यहां पर अकॉर्डिंग टू आई हम हैव का यूज करते हैं, और अकॉर्डिंग टू अ मैंगो यानी कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यहां पर हैज का प्रयोग करेंगे, और हैव के जगह पर यहां पर हैज हो जाएगा। उसके बाद ईटेन है, वर्ब 3 है, वर्ब 3 के पहले हम बीन का प्रयोग कर देते हैं, और उसके बाद हम वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे, और फिर हम एजेंट के रूप में पैसिव का एजेंट एक्टिव का सब्जेक्ट बन जाता है। ये एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का एजेंट बन जाता है, वहां पर आई सब्जेक्टिव केस है, और उस सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मेन।
फिर यहां पर एक नेगेटिव, हम लोग एक्टिव में देखें नेगेटिव, जैसे कि ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट नहीं खेला है। ही सब्जेक्ट हैज ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट के लिए नॉट नेगेटिव, प्लेड थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस को शो करता है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ये क्रिकेट यहां पर सब्जेक्ट बनकर चला आएगा पैसिव में, ही के जगह पर क्रिकेट, ही के जगह क्रिकेट हो गया, ही के अनुसार हैज लगा है, क्रिकेट के अनुसार भी हैज लगेगा। उसके बाद ये नॉट नेगेटिव है, नॉट का प्रयोग एज इट इज करेंगे, ही के जगह पर आ गया क्रिकेट, ही के अनुसार हैज, क्रिकेट के अनुसार भी हैज लगेगा, नॉट नेगेटिव है, नेगेटिव। उसके बाद यहाँ प्लेड वर्ब 3 है और आपको याद है कि वर्ब 3 के पहले हम बीन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर प्लेड के जगह पर बीन प्लेड हो जाएगा और उसके बाद देख क्रिकेट के जगह पर ये क्रिकेट पैसिव का सब्जेक्ट बन गया और ये जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव का एजेंट बन जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम। उसके बाद हम देखें यहां पर इंटरोगेटिव। आप जानते हो कि कोई भी इंटरोगेटिव ऑक्सिलरी से शुरू होता है। हैव यू डन दिस, क्या आपने यह किया है। यहां पर हैव ऑक्सिलरी है, यू सब्जेक्ट है, डन वर्ब थर्ड है और दिस ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, तो डन के जगह यू के जगह पर दिस, और आप जानते हो कि दिस सिंगुलर है इसलिए यहां पर हम हैज का प्रयोग करेंगे। यू है तो हैव, दिस है तो हैज। उसके बाद डन, डन यहां पर वर्ब थर्ड है और आप जानते हो कि वर्ब थर्ड के साथ में हम बीन और बीन के बाद में वर्ब थर्ड का प्रयोग करते हैं और एजेंट के रूप में एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट यानी कि एजेंट बन जाता है बाय यू, मींस हैज दिस बीन डन बाय यू। अब यहां पर मैं आपको बताऊं WH वर्ड। WH वर्ड आप जानते हो कि WH वर्ड का प्रयोग के क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, लेकिन WH वर्ड और इंटरोगेटिव के बीच में क्या अंतर होता है। तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा सिंपली उसका आंसर यस और नो में होगा, लेकिन जो WH वर्ड होगा उसका आंसर यस और नो में नहीं होगा। तो यहां पर जैसे कि why have you done this, तुमने यह क्यों किया। तो यहां पर यू सब्जेक्ट है, डन वर्ब 3 है, दिस ऑब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। यहां पर दिस का यूज होगा और दिस सिंगुलर है तो हैज होगा। ऑक्सिलरी वर्ब का प्लेस नहीं बदलता है, वाई के जगह पर वाई ही हो गया, हैव के जगह पर हैज होगा अकॉर्डिंग टू दिस, दिस के अनुसार यहाँ पर हैज होगा। उसके बाद यहाँ पर डन का प्रयोग किया गया है यानी कि वर्ब 3 का प्रयोग किया गया है और अकॉर्डिंग टू वर्ब 3 हम बीन प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में यहाँ पर एजेंट के रूप में हम यू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद WH वर्ड में हम लोग देखेंगे हु से और विच से। हु और विच से जो WH वर्ड बनता है उसको हम लोग देखेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल हु हैज स्टोलन माई पेन, हु हैज स्टोलन माई पेन, किसने मेरी कलम चुराई है। तो आप जानते हो कि हु WH वर्ड है और हु से अगर शुरू होगा तो पैसिव में ट्रांसफर करने के लिए हम एक तो हु से ही शुरू करते हैं हु, उसके बाद यहाँ पर पेन सब्जेक्ट है यानी कि पैसिव का सब्जेक्ट है और एक्टिव का ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पर हम
माई पेन का प्रयोग करेंगे, और माई पेन सिंस इट इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में हम हैज का प्रयोग करेंगे। हु हैज माई पेन, उसके बाद हैज के जगह पर हैज हो गया, और ये माई पेन यहां पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर आ गया। उसके बाद स्टोलन वर्ब 3 है, इन प्लेस ऑफ वर्ब 3 वी राइट बीइंग प्लस वर्ब 3 बीइंग स्टोलन, और हम बाई का प्रयोग लास्ट में करते हैं। अगर हम हु की जगह पर बाई हुम लिखते हैं, बाई हुम से भी इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बाई हुम हैज, उसके बाद माई पेन जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बना देंगे माई पेन, उसके बाद स्टोलन वर्ब थर्ड है, तो वर्ब थर्ड के जगह पर हम बीइंग का यूज करते हैं, और उसके बाद हम वर्ब थर्ड का प्रयोग कर देते हैं, बाई हुम हैज माई पेन बीन स्टोलन। अब इसके बाद अब विच, जैसे कि विच से शुरू करते हैं, विच वाई हैज cheated him, which boy had cheated him, कौन सा लड़का उसे धोखा दिया है। तो which boy, ये जो WH वर्ड है ये as it is यूज होगा, which boy के जगह पर हम which boy का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, तो हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म होगा ही, और ही के अनुसार हैज लगेगा, मीन्स विच बॉय हैज ही, और उसके बाद चीटेड है, यानी कि ये वर्ब 3 है, तो बीन चीटेड, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस बाय एंड देन क्वेश्चन मार्क। अगर यहां पर बाय से हम इसको शुरू करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं बाय विच बॉय, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इधर सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही होगा, अकॉर्डिंग टू ही हैज का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद चीटेड वर्ब 3 है, वर्ब 3 के पहले हम बीन का प्रयोग करेंगे, और क्वेश्चन मार्क बाय विच बॉय हैज ही बीन चीटेड। तो ये अभी हम लोगों ने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अब हम दूसरे वीडियो में पास्ट परफेक्ट के बारे में और फ्यूचर परफेक्ट के बारे में देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।